In this video lecture, we will start how the potassium dichromate is working as an oxidizing agent in oxidizing the जो tin chloride है from second oxidation state to fourth oxidation state. जैसे ही किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है मीन्स वो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वी आर सेइंग दैट इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है इट इज नोन एज इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो जब भी कोई हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे दो रिएक्शन होंगे साइमल्टेनियसली, वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो हाफ रिएक्शन जो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और हाफ रिएक्शन जो है वो रिड्यूस्ड होगा। तो लेट्स सी हाउ द टिन क्लोराइड फ्रॉम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट टू गोज टू फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट। So let's see the oxidizing action of the potassium dichromate oxidizing agent potassium dichromate। ये जो हमारा टॉपिक है इट इज फ्रॉम दी क्लास 12th डी एंड एफ लॉक एलिमेंट, जहाँ पे हम लोग कुछ कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं डी एलिमेंट्स के, जिसमें कि हमने एलिमेंट का जो कंपाउंड है दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट हाउ इट इज वर्किंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इट इज अ not a strong oxidizing agent as compared to potassium permanganate, but due to its stability and due to its purity in titration it is using as a oxidizing agent। so अगर हम बात करें यहाँ पे acidic medium की, in acidic medium तो we are taking the HCl in acidic medium means we are taking HCl। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट that is K2Cr2O7 and along with HCl what it is going to be do, we are getting KCl plus chromyl chloride and water। in order to do the balancing हम यहाँ पे देखेंगे जो K है हमारे पास 2 है, we will put a 2 here and जो क्रोमियम है it is again 2। और अगर अब हम सबसे ज़्यादा जो एटम है दैट इज ऑक्सीजन के हैं, और ऑक्सीजन तो अगर हम यहाँ देखिए हमारा पोटेशियम बैलेंस हो गया है, क्रोमियम बैलेंस हो गया है, एंड जो क्लोरीन है वो कितने हो गए हैं हमारे पास यहाँ पे 8 क्लोरीन है, तो वी विल पुट 8 हियर, एंड यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन की बैलेंस है एंड ऑक्सीजन जो है वो 4 है एंड स्टिल 3 ऑक्सीजन आर लेफ्ट। तो इस तरह से हमारा जो है दैट इज वी आर हैविंग द हाफ, ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो गया हमारे पास। एंड नाउ वी विल सी हाउ वी कैन राइट इन आयनिक फॉर्म में भी हम इसको ले सकते हैं, दैट इज Cr2O7 2- प्लस हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन आयन ले रहे हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड बिकॉज ये रिडक्शन है, रिडक्शन मींस टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड वी आर गेटिंग क्रोमियम इन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल यहाँ पे 2 एटम है वो हमने बैलेंस कर दिए, प्लस वी आर हैविंग 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब जो है हम लोग हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन फ्रॉम वेयर द टिन सेकेंड जो टिन है फ्रॉम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेज टू गोइंग टू फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेज। व्हाट वी विल टेक tin chloride and we will take HCl acidic medium है and oxygen, जितने हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिए we will write 3 oxygen here and we are having SnCl4 means from second oxidation stage to we are getting fourth oxidation stage, along with we
we are having the water. Now we will try to balance it. यहाँ पे जो हमारे क्लोरीन है वो 4 है और यहाँ पे 3. तो what we will do here, यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 3 है, तो हम लोग इधर यहाँ पे 3 लिख देते हैं in order to balance the oxygen. तो यहाँ पे ये 6 हो गया. Now we are having, यहाँ पे हम इसको 3 लिख देते हैं. Now we are having all together 4, 6 and 6, 12. So we will write 3 here. Now we are having the balanced half oxidation reaction. Everything is balanced on both sides. हम इसका ionic भी लिख सकते हैं. How we will write the ionic is like 10 in second oxidation stage, and it is going to be move in 10 fourth oxidation stage. Along with we are having the electrons. तो यहाँ पे भी हम 3 and यहाँ पे भी हम 3. इस तरह से हमने हाफ रिएक्शन लिए हैं. Now we are going to write the complete redox reaction. यहाँ पे complete redox reaction लिख लेते हैं. तो how what we are writing? Potassium dichromate plus 8 HCl 6 HCl 14 HCl एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ tin chloride and we are having, हम यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों साइड पे नहीं लिख रहे, लिखेंगे तो बाद में कैंसिल कर लेंगे. एंड वी आर हैविंग पोटेशियम क्लोराइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमियम क्लोराइड प्लस 3 molecule of tin tetrachloride plus 3 plus 4 7 molecule of water. So this is the complete redox reaction where the tin from second oxidation state is going to be tin fourth oxidation state. तो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख लिया है 8 plus 6 14 HCl यहाँ पे लिख लिए हैं, 3 molecule of tin chloride यहाँ पे लिख लिया है, and what we are getting 2 molecule of potassium chloride, 2 molecule of bromine chloride and 3 molecule of tin tetrachloride and 7 molecule of water. तो अगर जो आयनिक फॉर्म में भी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और we can write like this. हमारा जो डाइक्रोमेट आयन है प्लस ओके, हमने यहाँ पे we left something is 14, तभी यहाँ पे ये बैलेंस होगा. तो हम जो आयन है we are not writing here plus 14H and electrons we are not writing plus जो हमारा टिन है सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे what we are getting, हमने ये वाला और इसे लिख लिया है. एंड what we are writing, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी ले लो 2 प्लस और यहाँ पे इसे 4 प्लस भी लिख सकते हैं. यहाँ पर भी सेम हम इसको 2 प्लस and what we are getting on other side, that is chromium at third oxidation state plus tin fourth oxidation state में and plus 7 molecule of water. So this is the complete ionic redox reaction. हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं. So oxidizing potassium dichromate किस तरह से it is oxidizing the tin second to tin fourth. तो ये इन एसिडिक मीडियम में किस तरह से वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक. टिल देन यू टेक केयर एंड बाय.